हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है सेंट्रल टेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आ रहा है जुलाई मंथ का, जो कि 2024 जुलाई मंथ का जो एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बिहाफ पर आज मैं पेपर 1 का क्वेश्चंस जो कि पेडागोजी है CDP, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आज, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो एस्पायरेंट टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के जो प्राइमरी टीचर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल टेट जो कि क्लास 1 टू क्लास 5 यानी कि पेपर 1 का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार है, आप लोग देख लें। जो ये पेपर 1 में टोटल आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 मार्क करके होंगे, यानी कि 150 मार्क्स हो गए आपके, जिसमें आप लोग को मिलेगा 1.5 आवर्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 5 पार्ट में डिवाइड होंगे, लाइक आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो 30 MCQ होगा, जिसमें करके यानी कि 30 मार्क्स। देन आपका लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज 1 रहेगा, जिसमें मैं लैंग्वेज 1 एंड 2 आप लोग को बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में। आप लोग प्लीज़ वीडियो रहें। और लैंग्वेज 1 में आपके 30 MCQ रहेंगे, जो कि 1 मार्क करके होंगे। उसके बाद और यानी कि लैंग्वेज 2 वो भी 30 MCQ यानी कि 30 मार्क्स। उसके बाद मैथमेटिक्स जो कि 30 MCQ रहेंगे, वो भी ईच कैरी 1 मार्क्स। देन आपका जो फाइनल रहेगा वो EVS यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें भी 30 MCQ और 30 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर आपका टोटल हो गया 150 MCQs और 150 मार्क्स, याद रखिएगा। उसके बाद जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग को, 1.5 आवर्स। और जो मैंने लैंग्वेज के बारे में बात किया था आप लोग को, जो कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 में आपका होता है इंग्लिश, याद रखिएगा। देन लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 3 मतलब एसामीस, लैंग्वेज 4 मतलब बंगाली। इसी प्रकार सारे लैंग्वेज यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। ये आपका 5 आएगा, लैंग्वेज 5, लैंग्वेज 6, इस तरह से आपका होता रहेगा। तो ये तो था आपका सिलेबस कम, जो कि जितने भी नोटिस हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। तो आइए चलते हैं, आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें आपका क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको बताया कि ये सेशन जो CDP बेस्ड रहेगा, जो इस CDP 1 जो पहला वीडियो है मेरा, ये जो CDP का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड ह्यूमन लाइफ इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, अर्थात मानव जीवन को अलग अलग चरणों में विभाजित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं A. W.M. रायबर्न, ऑप्शन B. डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स, ऑप्शन C. रूसो, या ऑप्शन D. T. पोलैंड। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन C. रूसो, याद रखिएगा। रूसो ने ही सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड किया था, और उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ के आधार पर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस में डिवाइड किया था, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण के मुख्य एजेंटों का नाम क्या है। ऑप्शन हैं A. फैमिली, B. व्हीकल्स, C. फाइटिंग, या D. नॉन। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A. फैमिली, याद रखिएगा। जो मेन एजेंट्स हैं उनमें से आपके यहाँ पे मैंने आप लोग नोट्स देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सोशलाइजेशन मतलब क्या है? सोशलाइजेशन इज द, ये द होगा, इज द प्रोसेस बाय विच द नॉर्म्स, कस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज आर स्प्रेड विद इन द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। यानी कि जो भी नॉर्म्स, कस्टम्स और आइडियोलॉजी, आदर्श जो भी हैं, वो अपने मेंबर्स और अपने सोसाइटी में जो स्प्रेड होते हैं, उसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो उसका मेन एजेंट्स होते हैं, एक होता है फैमिली, फैमिली से भी हम लोग आइडियोलॉजी, हमारा आदर्श हमें मिलता है। उसके बाद पीर्स, मीडिया एंड स्कूल अर्थात टीचर्स, ये सारे हमारे सोशलाइजेशन के मेन एजेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजेट वाजे, अर्थात जीन पियाजेट कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं A. डॉक्टर, B. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, C. लॉयर, या D. टीचर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, याद रखिएगा। तो आप लोग नोट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि नोट्स में है कि जीन पियाजेट ए नोटेड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट
डिस्क्राइब 5 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड रिलेटेड देम टू ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एसिमिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन। हिज 5 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट वेयर। अर्थात जो जीन पियाजेट थे वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर 5 स्टेजेस में बांटा है, जो कि आपका है ए नंबर पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडाप्टेशन, जो कि जन्म से लेके 2 साल तक को उन्होंने सेंसरी मोटर के तहत माना है। उसके बाद बी है आपका सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट, जो कि 2 साल के बाद 4 साल के बीच की उम्र के बच्चों को या जो भी बेबीज हैं उनको उन्होंने सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट में रखा है। देन आपका इंट्यूटिव थॉट, अर्थात 4 से लेके 8 साल के बच्चों को उन्होंने इस कैटेगरी में डाला है। देन आपका डी में है पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अर्थात जो कि 8 से लेके 12 साल के बच्चे जो कि इस कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट। देन ई में है आपका पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, अर्थात जो कि 12 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं जो कि टीन एज हैं उनको जीन पियाजेट ने 5th स्टेजेस में उन्होंने डाला है, याद रखिएगा। तो ये तो है आपका जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर 5 स्टेजेस। आप लोग प्लीज़ ये नोट कर लें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है हु एक्सपांडेड जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अर्थात जीन पियाजेट के विकास सिद्धांत का विस्तार किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं ए लॉरेंस कोलबर्ग, बी एल मार्शल, सी वाइगोट्स्की या डी एन जॉनसन। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए लॉरेंस कोलबर्ग। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग ने ही जीन पियाजेट्स के थ्योरी को मतलब एक्सपांड किया था, याद रखिएगा। और उनके जो एक्सपांडेशन फॉर्म में उन्होंने टोटल 6 स्टेजेस को 3 लेवल में उन्होंने बांटा था, जो कि है लेवल 1 में उन्होंने रखा था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड था। जहां पर स्टेज 1 में उन्होंने ओबीडियंस एंड पनिशमेंट को रखा था। देन स्टेज 2 में इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज को रखा था। देन आपका लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिवाइड था। और स्टेज 3 में उन्होंने रखा था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देन स्टेज 4 में मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। उसके बाद जो लेवल 3 था उसमें उन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी को रखा था, जिसमें आपका 2 स्टेजेस थे जो 5 और 6। उसमें था आपका 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट होगा, सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। उसके बाद स्टेज 6 में आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये जो 3 लेवल्स थे जिसमें उन्होंने 6 स्टेज को बांटा था, ये लॉरेंस कोलबर्ग का जीन पियाजेट के जो डेवलपमेंट थ्योरी से थोड़ा एक्सपेंडेशन फॉर्म था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। अर्थात विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे जुड़ा हुआ है, अर्थात ये विचार कौन से मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन या डी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। अर्थात माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभानी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोएक्टिव, बी न्यूट्रल, सी सिंपैथेटिक या डी नेगेटिव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए प्रोएक्टिव, याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज फॉर सोशलाइजेशन। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपके ऑप्शन हैं ए एडोलसेंस, बी एडल्टहुड, सी अर्ली चाइल्डहुड या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए एडोलसेंस, याद रखिएगा। एडोलसेंस सोशलाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में से एक होता है। तो प्लीज आप लोग मत भूलिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हाउ डज मोटिवेशन हेल्प्स इन लर्निंग। अर्थात प्रेरणा सीखने में कैसे मदद करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू थिंक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऑप्शन बी इट जनरेट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी
इट हेल्प्स देम टू बूस्ट मेमोरी पावर, या डी इट डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ऑड वंस। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इट जनरेट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे तो उनका सीखने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, माइंड मैपिंग इज रिलेटेड टू डैश, अर्थात माइंड मैपिंग से किसका संबंध है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं। और इसके बिहाफ पर आपके ऑप्शंस हैं ए रिसर्चिंग द फंक्शंस ऑफ द माइंड, ऑप्शन बी ए टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन सी ए प्लान ऑफ अपकमिंग एडवेंचर, या डी ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ ए माइंड। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड। याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी, अर्थात किसने प्रतिपादित किया कि बुद्धि आनुवंशिकता पर आधारित होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए यर्क्स, बी बाइनेट, सी स्किनर, या डी वाइगोट्स्की। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि यर्क्स। जी हाँ दोस्तों, यर्क्स ने ही यह प्रतिपादित किया था कि बुद्धि आनुवंशिकता पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज रिलेटेड विथ डिसलेक्सिया, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा विकार डिसलेक्सिया से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए बिहेवियरल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी रीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन सी इमोशनल डिसऑर्डर, या डी मेंटल डिसऑर्डर। तो इसका सही जवाब होगा आपका डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। याद रखिएगा। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज में टोटल 5 डिसऑर्डर के बारे में हम लोग को जानना है। तो इसके बिहाफ पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, जो कि कंप्लीट आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हर एक तरह के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय, अर्थात बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन हैं ए फ्रूड, बी जीन पियाजेट, सी हेरलॉक, या डी कोलबर्ग। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए फ्रूड। याद रखिएगा, फ्रूड ने ही साइको एनालिटिक थ्योरी प्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय, अर्थात सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए वाइगोट्स्की, बी जीन पियाजेट, सी पेवलोव, या डी गेस्टएल्ट थ्योरी। या तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गेस्टएल्ट थ्योरी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है आपका व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, अर्थात जब कोई बच्चा असफल होता है तो इसका मतलब क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए द सिस्टम हैज फेल्ड, ऑप्शन बी द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडीज, ऑप्शन सी द चाइल्ड शुड हैव टेक प्राइवेट ट्यूशन, या डी द चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज द आंसर्स प्रॉपरली। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए द सिस्टम हैज फेल्ड। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15, ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, अर्थात एक बच्चे को जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उठाती है तो वो रोने लगता है। ऐसा होता है अक्सर। तो ये बच्चा किस कारण रोता है, मतलब क्यों वो रोता है, तो आप लोग को बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं ए सोशल एंजाइटी, ऑप्शन बी इमोशनल एंजाइटी, ऑप्शन सी स्ट्रेंजर एंजाइटी, या डी सेपरेशन एंजाइटी। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज बता सकते हैं। तो ये तो था आपका टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने जितने भी दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए, उनके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर
आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। इसके भी पर मैंने आंसर की भी बना दिया है यहाँ पे, आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी कुछ फ्रूटफुल नॉलेज पा सकें, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।